दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अमृत फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना ने गाया था और इस गीत को गुनगुनाते समय आप कभी भी एहसास करके देखिए, आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आप दूसरे का गम देखेंगे तब आपको अपना गम कम नज़र आएगा, नहीं तो हमेशा अपना गम बहुत बड़ा नज़र आएगा। बार बार आपको एहसास होगा कि मैं बहुत इस संसार में परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुसीबत में, घर घर की समस्या, हर इंसान की समस्या, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो हर आदमी जो है किसी न किसी प्रकार के दुख से अपने आप को भ्रमित कर रखा है। ज़रूरत है उसको सही कैलकुलेशन करने की कि हम लोगों का गम कितना कम है। दूसरे का गम अगर आप देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मेरा गम कितना कम है। ज़िंदगी में हर इंसान का एक टारगेट है, हर इंसान का एक गोल है। अपने अपने गोल पे, अपने अपने टारगेट पे, अपनी अपनी मंजिल पे हर इंसान पहुंच रहा है। कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई देर से पहुंच रहा है, लेकिन उस दौरान का जो सफ़र है उसको मस्ती से बिताइए, यही सफ़र का आनंद लेते हुए जाइए। और इसी का है नाम मस्ती है, और कहीं से मस्ती नहीं आती है, हम लोगों के खुद के दिमाग से मैन्युफैक्चरिंग की हुई मस्ती है। इस ज़िंदगी के सफ़र में आसपास के लोगों का माहौल देखते रहिए और उसी से सीखने का कोशिश कीजिए। एहसास कीजिए कि कितना गम, मेरा गम कितना कम है। वस्तु विशेष में इंसान जो अपनी खुशियाँ ढूंढता है, वो खुशियाँ उसको असल में उसके आत्मा में शांति मिलने की वजह के बाद ही प्राप्त होती है। कितने लोग इस संसार में ऐसे हैं जो अपने अधूरे सपने छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन को जिया है वही एक असली जीवन है, जिसमें आनंद है, जिसमें मस्ती है। हर गाने के पीछे में एक बढ़िया मकसद छिपा होता है। बने रहिए दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा जो आपको ज़रूर सोचने में मजबूर करेंगे कि इस बात का क्या प्रमाण है। हर खूबसूरत चीज़ को पाने की इच्छा हर इंसान के अंदर में होती है। मान लीजिए कोई अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसके प्रति हम लोग जो है बहुत मोहित हो जाते हैं और उसको पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन अगर नहीं पा सके तो मन में दुख पैदा कर लेते हैं। उसको अपनी सोच से आपको जो है कभी भी अगर पा सकते हैं, मंजिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पा सकते हैं तो अपनी सोच से उसको मन को सोच के रखिए कि देखिए मेरे पास तो चलिए ये मंजिल पाने का बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन मैं नहीं ले पाया, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी लोग हैं जो ये मंजिल पाने लायक भी नहीं है, जिनको मिलने के बाद भी वो लोग उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कभी अगर अपनी सेहत की चिंता करनी हो तो कभी किसी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ लोगों को, मरीजों को देखिए, 6-6 महीने से लोग बीमार पड़े हुए हैं, बड़े लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोगों पर इंसुलिन चढ़ रही है, उनके ऊपर में कंटिन्यूज ग्लूकोज चढ़ रहा है और 6-6 महीने से लोग बीमार पड़े हैं। उससे अपनी सेहत का अंदाज़ा लगाइए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए कि इनसे तो हम हज़ार गुना अच्छे हैं जो अपने फर्स्ट क्लास जीवन को चला पा रहे हैं। इससे ज़्यादा देखना हो तो ऐसे किसी जगह में चला जाइए जहाँ जल्दी में इन दिनों में कोई किसी के घर में कोई गमी हो, कोई मेंबर चला गया हो, उनके घर में जाके देखिए कि कितना खालीपन आ गया उस मेंबर नहीं होने की वजह से। तो उसमें शुक्रिया अदा करना कोशिश कीजिए कि कम से कम ऊपर वाले ने हमको ज़िंदा तो रखा है, जो इस सारे संसार का हम लोग जो है मज़ा ले पा रहे हैं या इसमें आनंद ले पा रहे हैं। बहुत लाइफ में बहुत महान लोगों का हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपको जीवन मालूम चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। ये चीज़ का एहसास आप दूसरे की जीवनी देखने से बात कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी जीवन में कितना बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष के दौरान जो है वो लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि एक समय आने से उनको दुख नहीं लगता है। तो इसीलिए अपनी सोच में ये चीज़ ज़रूर शामिल करिए कि कभी भी गुनगुनाते रहिए कि दूसरों को दुख जब तक आप नहीं देख पाएंगे या उससे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, दूसरों का सुख देख के तो हम लोग जलने की कोशिश करते हैं या हमने अपने आप को बहुत नैरो माइंड सोचते हैं कि नहीं, ऊपर वाले ने मेरे को कुछ नहीं दे पाया। लेकिन कभी उससे डाउन में जाके लेने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितने संसार में लोग ऐसे हैं जिन्होंने के पास अपना
कुछ भी नहीं है। एक वाक़या मेरे को याद आ रहा है जो मैं आज आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उन्होंने एक तो उनकी जीवनी में देखिए 38 साल की उम्र, 38 में वो अपने जीवन को, शरीर को त्याग करके चले गए इस दुनिया से। उनके जीवन का एक किस्सा है, जो किस्सा मेरे को कई बार सुनने को मिला था। तो उनके पास एक चल के आया था शिष्य, वो बोलता है, सर मेरे को अपनी दीक्षा दे दीजिए और मैं आपके आश्रम में ही रहूँगा और यहीं आपकी सेवा में लगा रहूँगा। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए, ये चैलेंज बहुत ख़राब चैलेंज है, इस लाइन में मत आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद में आपको लोग बहुत सारा दुत्कारेंगे और बहुत सारा गाली गलौज दिया करेंगे, बहुत ख़राब से व्यवहार करा करेंगे। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है सर, मैं उस कंडीशन में थैंक यू बोलूँगा उन लोगों को। वो किस लिए बोलेंगा? क्योंकि वो मेरे को मार तो नहीं रहे हैं कम से कम, इसीलिए मैं जो है उन सब का शुक्रिया अदा करा करूँगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मान लीजिए कुछ ऐसे एरिया में अगर आप चले गए जहाँ आपको लोग मारना भी शुरू कर देंगे, और आप अगर उनको भक्ति का और ये सब मार्ग सिखाएंगे तो वो आपको बोलेंगे, ये मारना भी शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बड़ी तकलीफ़ होगी कि कौन सी लाइन में आ गया जहाँ मेरे को मार भी खाना पड़ रही है, और आपका मन डोलने लगेगा, इसीलिए आप इस लाइन में नहीं आने की चेष्टा करिए। तो वो आदमी बोला, सर मैं उन पोजीशन में भी उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग कम से कम मेरे को जान से तो नहीं मार रहे हैं, छोड़ तो दे रहे हैं, जिंदा तो रख रहे हैं कम से कम। तो स्वामी जी ने कहा, मान लीजिए कुछ ऐसे जंगल एरिया में चले गए जहाँ लोग ज्ञान की बातें बिल्कुल जानते ही नहीं है, वहाँ अगर आप ये धर्म का प्रचार करेंगे या अच्छी बातें बोलने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों की नॉलेज में कुछ नहीं होगा, और वो लोग जो है आपको पाखंडी समझ के मार भी सकते हैं और जान से आपका जान भी ले सकते हैं। तब इस लाइन में आने का आपका क्या बेनिफिट हुआ? वो आदमी बोला, सर मैं उस पोजीशन में भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। तो उस पोजीशन में क्यों शुक्रिया अदा करेंगे, ये बताइए ज़रा। तो उस आदमी ने कहा कि मैं जो है उस पोजीशन में इसीलिए शुक्रिया अदा करूँगा कि कम से कम ये मनुष्य जीवन नश्वर संसार है, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब आप इस संसार से भाग नहीं सकते हो, जब तक लिखवा के लाए हैं तब तक तो रहना ही पड़ेगा। और रहते रहते अगर आपको लगे कि नहीं, मैं अपना आत्म सुसाइड कर लूँ या मर जाऊँ, तो ये भी एक महापाप है। तो महापाप है, तो ये महापाप खुद किसी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए कभी इस बारे में। तो अब क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है? खुद तो मर नहीं सकते हैं, अगर कोई दूसरा मार देगा तो कम से कम इस मोक्ष शरीर से तो मोक्ष मिल जाएगी, इस नश्वर संसार से तो मुक्ति मिल जाएगी। उस कंडीशन में भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया और फटक से ना कहा कि भाई ऐसे पोजीशन में, हर पोजीशन में अगर आप अपने आप को बेनिफिट देते हैं और हर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं तो आप हमारे शिष्य बनने लायक हैं, क्योंकि आप हर एग्ज़ाम में जो है दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं और अपने ऊपर पे दोष ना लेके उनका अच्छा के लिए सोचते हैं, कामना करते हैं। तो आप जो है इस लाइन में आ सकते हैं। तो उनको अपना शिष्य उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो ये जीवन में हर कुछ सीख सकता है इंसान कि देखिए कौन ऐसा इंसान है जिसके पास दुख नहीं है। ऊपर वाले ने हर किसी को अपने अपने कहीं किसी लेवल में प्रॉब्लम्स दी हैं, लेकिन उस प्रॉब्लमों से निकलने के जो रास्ते हैं वो भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान अपने आप को डालने के लिए तैयार रहे, और ये सेम शिक्षा जो है अगर आपको बेटर लगती हो तो आप अपने साथ वाले लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के लोगों को ज़रूर बताइए, क्योंकि इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। इंसान के हाथ में सिर्फ अगर एक चीज़ है तो वो गीता में भगवान ने दिया हुआ ज्ञान कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। ये सबसे बेटर पॉइंट है। इस पॉइंट को आप 24 घंटे 365 दिन अपने दिमाग में रखिए कि हम लोगों के हाथ में बेटर से बेटर कर्म करना है, इसके बाद फल की इच्छा ना करनी है। और कभी भी अपने आप को डिमोट नहीं होने दीजिए, ये मेरा आपसे गुजारिश है। अपने आप को एनी टाइम एनर्जी बना के रखिए। ये ज़िंदगी का सफ़र है, इसके जो रास्तों में जितने भी मंजिल में रास्ते में कांटे आएंगे, उन कांटों को बढ़िया से अच्छा से पार करते हुए और इस सफ़र को पार करते जाइए। एक ना एक दिन आप अपने मंजिल में, अपनी गोल पे ज़रूर पहुंचेंगे। मेरा दोस्तों, आप लोगों को मकसद बार बार बताने का यही होता है, और आप लोग जिस तरीके से मेरे को प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से मेरे रीलों को आप लोग जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और जिस तरीके से लाइक कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा मेरे को आप लोगों के इस प्यार की वजह से हर दिन एक नया अच्छा टॉपिक डिसाइड करके बनाना ज़रूरी समझता हूँ। और आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं तो वेरी गुड, थैंक्स, धन्यवाद। मेरा एक बार फिर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है, शुक्रिया। अपने जीवन को एक बहुत बढ़िया जीवन की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश करिए एनी टाइम।
सब कुछ करिए, बस अपनी सोच को थोड़ा सा 1% चेंज कर दीजिए, जिससे आपकी जीवन को जीने में काफ़ी अच्छा मदद मिले। काफ़ी बढ़िया से रहिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए। इस जीवन के सफ़र को, एक एक पल को मस्ती से, आनंद तरीके से बिताने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगने से लोगों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बंधु नरेंद्र सुखानी। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त 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 तरीके से